कन्नौज से बड़ी खबर, सर्विसलांस ने 151 फोन मालिकों को लौटाए। CEIR पोर्टल पर दर्ज हुई थी शिकायत। पुलिस ने सभी लोगों को उनके फोन वापस लौटाए। एसपी ने ऑफिस बुलाकर खुद सौंपे मोबाइल फोन। बरामद मोबाइल फोन की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। तो ये कन्नौज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सर्विसलांस ने 151 फोन मालिकों को उनके फोन लौटाए हैं। सभी लोगों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है। तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से कन्नौज से पुलिस अधिकारी सभी उन लोगों को फोन उन्हें वापस लौटा रहे हैं जिनके फोन चोरी कर लिए गए थे। और इन सभी फोनों की कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। ये तमाम फोन हैं जो लोगों के पास से गुम हो गए थे, किसी ने चोरी कर लिया था, किसी का गुम हो गया था, और ऐसे में पुलिस अब उन सभी लोगों को उन लोगों का फोन पहुंचा रही है। तो देहरादून से बड़ी खबर, कटार पत्थर के पास नदी में बह गए 5 युवक। तो कटा पत्थर के पास 5 युवक नदी में बह गए हैं। स्कूटी बाइक समेत नदी में बह गए युवक। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बचाई सभी युवकों की जान। तो आपको हम ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कई युवक जल में बहते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से ये हादसा हुआ। तो ये देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर जलस्तर नदी का बढ़ गया, जिसके कारण स्कूटी बाइक समेत नदी में बह गए कई युवक। और रेस्क्यू कर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सभी युवकों की जान बचाई है। अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ा, जिसके कारण तमाम युवक नदी में बहते हुए पाए गए, जिसके बाद से रेस्क्यू कर एसडीआरएफ की टीम ने उनकी जान बचाई है। तो 5 युवक इसमें शामिल थे, जिसको रेस्क्यू कर एसडीआरएफ की टीम ने बचाई है इनकी जान। तो अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से सभी युवक बहे। शामली में ट्रेन को पलटाने की साजिश नाकाम। रेलवे ट्रैक पर मिला 15 फुट लोहे का पाइप। करीब 9 फुट सीमेंट से बना पाइप पड़ा मिला। ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। तो शामली में ट्रेन को पलटाने की साजिश नाकाम हो गई है। ये शामली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर ट्रेन पलटने की साजिश रची गई थी। रेलवे ट्रैक पर मिला है 15 फुट लोहे का पाइप, जो कि ट्रेन पलटने का जो साजिश था वो नाकाम हो गया है। करीब 9 फुट सीमेंट से बना पाइप पड़ा मिला। ड्राइवर की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया है, जहां पर ट्रेन पलटने की बड़ी साजिश शामली में रची गई थी, जिसके बाद ड्राइवर की सूझबूझ से ये हादसा टला है। और ऐसे में रेलवे ट्रैक पर मिला है 15 फुट लोहे का पाइप, जिसके कारण एक बड़ा हादसा हो सकता था, जहां पर ड्राइवर की सूझबूझ ने सभी लोगों की जान बचाई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी महानगर अध्यक्ष को मिली है धमकी। तो ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महानगर अध्यक्ष को धमकी मिली है। आनंद द्विवेदी से मांगी गई है 5 लाख की रंगदारी। रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी भी मिली है आनंद द्विवेदी को। तो बीजेपी के ये जिला अध्यक्ष है, ये आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर है कि महानगर अध्यक्ष को धमकी मिली है, 5 लाख रुपए की रंगदारी भी मांगी गई है। यदि वो रंगदारी नहीं देंगे तो उनकी जान को खतरा है। तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपको हम अहम खबर बता रहे हैं। रंगदारी से जुड़ा हुआ ये मामला है। रंगदारी महानगर अध्यक्ष से मांगी गई है। यदि वो रंगदारी नहीं देते हैं तो जान से मारने की उन्हें धमकी भी दी गई है। तो ये बड़ी खबर है लखनऊ से।
आनंद द्विवेदी से मांगी गई है 5 लाख की रंगदारी। लखनऊ के महानगर अध्यक्ष हैं आनंद द्विवेदी, जो अभी हाल ही में एक बार फिर से आनंद द्विवेदी महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं और ऐसे में उनसे 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। तो महाराजगंज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कर्ज के बोझ में व्यापारी ने की है आत्महत्या। कर्ज ना चुका पाने के चलते रहता था परेशान, तो व्यापारी ने खुद को ही जान से मार डाला, आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। व्यापारी कर्ज में डूबा हुआ था, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। तो मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। इस मामले को लेकर पुलिस गहनता के साथ जांच कर रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो महाराजगंज से ये खबर है, जहां पर कर्ज के बोझ में व्यापारी दबा हुआ था और कर्ज के कारण जहां वो कर्ज नहीं चुका पा रहा था, जिसके कारण उसने आत्महत्या करने का रास्ता चुना और खुद को मौत के घाट उतारा। वही रोते बिलखते परिजन भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से नजर आ रहे हैं। पुलिस इस मामले में गहनता के साथ जांच पड़ताल कर रही है और फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। तो मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरह से कर्ज में डूबा हुआ व्यापारी खुद को मौत के घाट उतार लेता है, ऐसे में उससे जुड़ी हुई क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी, आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आ रहा है, जहां पे प्राइवेट कर्मचारियों से और सूद पे पैसा लिया हुआ एक व्यापारी था, जो कर्ज ना चुकाने के कारण कल रात में ही घर में फंदे से झूलकर अपनी जान दे दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बिल्कुल आशीष, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ऐसे में कौन कौन से वो कर्ज उनके ऊपर थे, कौन सी वो क्या किसी जिससे वो कर्ज लिए थे उसका दबाव उस व्यापारी के ऊपर पड़ रहा था, या फिर लगभग कितने लाख, हजार, करोड़, कितना रकम था जिसके कारण उसने खुद को आत्महत्या करने पर मजबूर कर लिया? जी, आपको बता दें कि छोटा व्यापारी था, रेहड़ी पटरी पे दुकान लगा करके परिवार का गुजर बसर करने वाला था। ऐसे में लाख से 2 लाख रुपए का उसके ऊपर कर्ज था। प्राइवेट सूदखोरों से उसने कर्ज लिया हुआ था, जिसके बाद उनकी दबाव उन पर पड़ रही थी, जिस कारण से व्यापारी ने खुदकुशी कर लिया है। जी, इस वक्त परिजनों की क्या स्थिति है आशीष? परिजनों का रो रो कर के बुरा हाल बना हुआ है। परिजन इस पूरे मामले में जांच की मांग कर रहे हैं और पुलिस भी इस जांच के पहलुओं से काम कर रही है और जो भी दोषी है उसको सजा दिलाने का बात कह रही है। ऐसे में पुलिस के हाथ में क्या कुछ अभी कोई प्रूफ हाथ लगे हैं, कोई सबूत ऐसे हाथ लगे हैं जिससे कि पता चल पाए कि कौन सा वो जिससे वो कर्ज लिए थे जिसके कारण व्यापारी आत्महत्या करने पे मजबूर हुआ? जी, पुलिस सबका पोस्टमार्टम करा करके सभी बिंदुओं पे जांच कर रही है। फिलहाल अभी ऐसा कोई सुसाइड नोट या कुछ पुलिस के हाथ नहीं लगा है, लेकिन पुलिस सभी गहन बिंदुओं पे जांच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपने तमाम अपडेट साझा की।